जो पार्टी ने मेरे को पद दिया है जी ओबीसी मोर्चा से जी। मंडल अध्यक्ष का, उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे मंडल अध्यक्ष श्री प्रिंस देसवाल जी जी और हमारे युवा दिलों की धड़कन संजय जी कबलाना जी, जो हमारे बेरी हल्के के बहुत ही चहेते चेहरे हो चुके हैं, जी उनका भी, और हमारे यशस्वी ऊर्जावान हमारे विकास वाल्मीकि जी, वो जो बहुत ही अच्छे नेचर के, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं इन सब का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से, पूरी नीति से कार्य करूंगा और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को साथ लेकर चलूंगा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं दुलेड़ा में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, युवा समाज सेवा में जुटे हुए हैं। लंबे समय से कोई सार्वजनिक कामों की बात हो, भंडारे के आयोजन की बात हो, खेलों की बात हो, उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लोगों से भी हमने बातचीत की है, बुजुर्गों से भी हमने बातचीत की है। बुजुर्ग भी भाई साहब का गुणगान कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उन्होंने तो बताया भी है, लेकिन इनसे भी पूछेंगे कि क्या काम करवा दिए बुजुर्गों के लिए जो इनका गुणगान कर रहे हैं। हम आपको बता दें, ब्रह्मजीत जी हैं, सन्नी ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं, ब्रह्मजीत उर्फ सन्नी ठाकुर। हम आपको बता दें, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। क्या खूबी इनके अंदर देखी, किस तरह के काम करवा रहे हैं, पार्टी और नीति के बारे में भी बताएंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से ब्रह्मजीत जी, आपको जो पार्टी ने जो पद दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपका और जो आपका चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरी राम राम, और आपका मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो आप ऐसी दौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए टाइम निकाल कर आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर। सर एक बात करें, हमने बुजुर्गों से बातचीत, बुजुर्ग हमें मिले, बुजुर्गों ने आपके बारे में बताया, ऐसा क्या काम करवा दिए। भाई युवा हो, इस छोटी उम्र में बुजुर्गों की बात सुनकर ही यहाँ पहुंचे हैं कि बुजुर्ग आपका गुणगान कर रहे हैं। देखो जी, बुजुर्गों की ये सब हमारे माँ बाप के संस्कार ही है। मेरे में मैं छोटा सा था तब से ही कुछ न कुछ समाज सेवा की लगन है। जहाँ भी मौका मिलता है मैं समाज सेवा में पीछे नहीं हटता। मैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ, चाहे कोई भी समाज का कार्य हो। जैसा भगवान ने मेरे को दिया है मैं बढ़ चढ़ कर उसमें वो करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, जो ये बुजुर्ग हैं, काफी महिलाएं ऐसी है जो कभी हरिद्वार तक गई नहीं थी। 2-3 साल से मैंने एक अपनी मुहिम सी ऐसी चलाई है। मैं गणपति महाराज को लाता हूँ, 10 दिन उनका अपने घर में स्वागत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। फिर गांव की जो भी महिलाएं हैं, इच्छुक होती हैं, उनको हरिद्वार लेके जाता हूँ, गंगा स्नान करवा के लाता हूँ। और जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं बुजुर्गों के लिए उनका मान सम्मान और जो भी होता है वो करता हूँ। तो सनी जी, कितनी महिलाएं हरिद्वार जा पाती हैं, या मतलब पूरे गांव में एक मुनादी करवाते हो कि जो इच्छुक है बुजुर्ग उसको ले जाते हो, या अपने मनपसंद ले जाते? नहीं, मेरी मनपसंद का कोई नहीं। जैसे 10 दिन तक सत्संग चलता हमारे घर में, गणपति आते हैं, उसमें काफी महिलाएं, 100-150 महिलाएं डेली आती हैं। और जिस दिन हम विसर्जन करने जाते पूरे गांव की परिक्रमा करवाते हैं गणपति की, ठीक है। और उसमें अलाउंसमेंट हो जाता है कि जो हरिद्वार चलने का इच्छुक है, बड़ी गाड़ी, बस या टेम्पो हम बड़ा करते हैं, जो भी इच्छुक होती है वो आ जाती है, चलती। किसी का स्पेशल नाम, भले ही आपको 2 बसें करनी पड़े। हाँ, बस यही है ना। सब गणपति महाराज का आशीर्वाद है। जैसी वो कहता है आशीर्वाद मिलता, वैसा मैं कर देता हूँ। भाई साहब, इस छोटी उम्र में कोई ना कोई प्रेरणादायक होता है। इतने बड़े काम करने की जो प्रेरणा स्रोत आप किसको मानते हो? प्रेरणा स्रोत इसका यही है, ये संस्कार सब मैंने अपने पिताजी से लिए हैं। मेरे पिताजी का भी अच्छा नाम था, वो है नहीं, स्वर्ग में है। तो मेरे पिताजी का भी गांव में अच्छा ही नाम है, कोई बुराई नहीं कर सकता हूँ। उनकी भी यही नीति थी और वही नीति मेरी है। तो मतलब आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जैसे अब थोड़ा टाइम सा निकाल के 3-4 साल से समाज से जुड़ा था। समाज के भी जो भी
कार्य मेरे प्रति होते हैं समाज की, मैं बढ़ चढ़कर मतलब हिस्सा लेता हूँ हर एक उसमें। समाज ने मेरे को जिला अध्यक्ष का पद दिया है 6 महीने पहले, और अभी पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी। इतने कम समय में आप तो जैसे जिला अध्यक्ष तो समाज ने बनाया है, इतने कम समय से आप पार्टी जुड़े हुए, अभी जुड़े हो? हाँ, पार्टी से अभी मैं इलेक्शन से पहले जुड़ा तो हूँ। पार्टी ने आपके अंदर क्या खूबी देखी कि बहुत जल्द आपको पद भी दे दिया? हमने मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने पार्टी में खूबी देखी थी। अच्छा। हाँ, मेरा मन लगा पार्टी है जो कार्य करता है, पार्टी हमारी मन खुश होता है बिल्कुल। पार्टी ऐसी है, इसलिए मैंने खुल के ज्वाइन की और पार्टी के लिए सच्ची नीति से निष्ठा से कार्य करता हूँ। तो पार्टी की किस खूबी को देखकर आपने पार्टी ज्वाइन की? और भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जो कि सबको एक समानता से लेकर 36 बिरादरी को एक समान लेकर कार्य करते हैं। मैं उन्हीं के जैसे जो उनकी छवि है माननीय मुख्यमंत्री, उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ। एक सर, जैसे युवाओं को जो नौकरियां दी गई है उसके बारे में सन्नी जी आपका क्या कुछ कहना है? आपके गांव में कितनी नौकरियां मिली हैं, और जो नौकरियां मिली हैं उससे पे जो माँ बाप हैं, जो जनता है, कितनी खुश है? उससे जनता बहुत खुश है। हमारे गांव के या अड़ोसी पड़ोसी गांव के मतलब बिना पर्ची खर्ची के जो ये नीति चलाई है सरकार ने, ये बहुत ही सराहनीय कार्य था। हमारे इसमें लगभग कम से कम भी पड़ोसी गांव है, अभी हमारा छुड़ानी है, 10-10, 12-12 बच्चे एक साथ नौकरी पे लगते हैं। इसमें पहले क्या था, किसी के पास अगर पैसा है तो नौकरी लग जाओ, यहाँ अपने दम पे बच्चा नौकरी लगता है। इस सरकार में ये है अपने दम पे नौकरी लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब, जैसे सरकार की मुहिम में बिन पर्ची बिन खर्चे नौकरियां दी हैं, तो आप युवा हो, युवा होने के नाते अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? एक जैसे शिक्षा क्षेत्र की बात करें, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी, तो क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और अभी बीजेपी सरकार जो है इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोच रखनी चाहिए, अपनी जितनी भी लगन हो उतनी लगन से मेहनत करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। जो युवा हैं भाई साहब, क्षेत्र की बात करें, गांव की बात करें या पूरा हरियाणा की बात करें, दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, तो आप क्या कोई मुहिम चलाओगे? एक जिम्मेवार पद पर हो, जिम्मेवार नागरिक हो, युवाओं के बीच में रहते हो, क्या सोच है आपकी और क्या उनको संदेश देना चाहोगे ताकि वो युवा नशे से दूर रहे? अभी 4 दिसंबर को हमारी सैन जयंती होती है। 4 दिसंबर को मैंने सैन जयंती का प्रोग्राम रखा था और 15 गांव के अपने समाज के भी और भी अदर समाज से जितना भी भाईचारा सब इकट्ठा किया था। उसमें भी हमने ये नशा मुक्त अभियान का थोड़ा सा एक कड़ी जोड़ी थी और एक शपथ समारोह किया था नशा को दूर करने के लिए। हमने अपने प्रोग्राम में भी सबको शपथ दिलाई थी कि हम नशे से दूर रहेंगे। तो उसका कितना असर देखने को मिला क्षेत्र में? उसका असर है, कुछ हमारे युवा थे, जैसे आपको बताऊं हमारे अड़ोस पड़ोस में ही थे, उन पे कुछ न कुछ असर हुआ है इस चीज का, अब ये नशे से थोड़ा दूर है। तो आगे भी आपकी ये मुहिम जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी जी, बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे देखो मैं आपने बताऊं, ये हमारी शॉप है, इसमें भी हमारा तो यही रहती है ना, शॉप पे बीड़ी सिगरेट नो स्मोकिंग जोन है बिल्कुल, और ना हमने कभी नशा किया। भले यारा प्यारा आ जाए, भले नाराज हो जाए, नहीं शॉप के ऊपर भी आप इसने काम नहीं करने देते, बीड़ी सिगरेट हुक्का बीड़ी कुछ नहीं। 25 साल हो गए जी मेरी शॉप को, 25 साल मन काम करते। 25 साल के रिकॉर्ड में कभी या कोई रिश्तेदार हो या कुछ, दारू तो बहुत दूर की बात होगी, बीड़ी सिगरेट भी अलाउड नहीं है, सब न पता तो है ही नहीं बिल्कुल भी।